नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो बैच चल रहा था उसमें हम व्याकरण पढ़ रहे थे और व्याकरण के तहत हमने जो अब तक टॉपिक पढ़ लिए उनमें हमने भाषा को पढ़ा और भाषा के बाद वर्ण विचार के बाद हमने संधि को पढ़ा, फिर समास पढ़े और उसी क्रम में अब हमारा जो टॉपिक चल रहा वो है शब्द विचार। और शब्द विचार के तहत हमने शब्दों के दो मुख्य भेदों को देखा, जिसमें विकारी और अविकारी शब्द, और उसके तहत भी जो विकारी शब्दों के चार भेद है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो हमारा जो प्रकरण, हमारा टॉपिक चल रहा था संज्ञा, और संज्ञा टॉपिक के तहत अब तक हमने संज्ञा के जो भेद होते हैं उसमें जो तीन भेद है संज्ञा के, उनके दो भेद पढ़ लिए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम पढ़ चुके हैं और उसी क्रम में हमने दूसरी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा को पढ़ा। और जातिवाचक के जो दो उपभेद है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, उनको भी हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब उसी क्रम में हमारे जो संज्ञा का अंतिम भेद, तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा को हम पढ़ते हैं। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा, किसी भाववाचक संज्ञा का तीसरा मुख्य भेद है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जानवर के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि के भाव का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। यानी किसी भी वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे स्थान या जानवर आदि के गुण दोष गिनाएं या बताएं, या उनकी दशा और उसकी अवस्था को समझाएं और आदि के भाव का बोध कराएं, तो ऐसी भावों का बोध कराने वाली संज्ञा ही क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में दो प्रकार के शब्द होते हैं। इसमें कितने प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है? दो प्रकार के शब्द। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ वो शब्द होते हैं जो अपने आप में मूल होते हैं, जिनके निर्माण में किसी प्रत्यय उपसर्ग की आवश्यकता नहीं होती है। तो बिना किसी व्याकरण इकाई से निर्मित जो शब्द है वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दया, क्रोध, घृणा, मोह, लोभ, प्रेम, उमंग आदि, ये जो शब्द है वो रूढ़ शब्द है। यानी कि बिना किसी प्रत्यय उपसर्ग आदि के योग के बने हुए शब्द आपके रूढ़ शब्द है ये। दूसरे शब्द होते हैं यौगिक शब्द। वे संज्ञा शब्द जो विभिन्न प्रत्ययों के योग से बनते हैं, यानी प्रत्ययों के साथ मिलकर जो बने होते हैं, वो आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। वे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं, या भाववाचक संज्ञा जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया व अव्ययों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। यानी कि भाववाचक संज्ञा के जो शब्द है वो कई प्रकार के, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बना ली जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जातिवाचक जो संज्ञा शब्द है उनसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। जैसे जातिवाचक जिसमें संपूर्ण जाति का बोध हो, तो शत्रु शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जो शत्रु है उनके लिए, तो शत्रु का हो जाएगा भाववाचक शत्रुता। लड़का शब्द संपूर्ण लड़कों का बोध कराने वाला, जाति का बोध कराने वाला शब्द है, तो इसका भाववाचक हो जाएगा लड़कपन। बाल का बालपन, कुमार का कौमार्य, पशु का पशुत्व या पशुता, युवक का यौवन, क्षत्रिय का क्षत्रियत्व, दोस्त का दोस्ती, और शब्द है आपके मर्द का मर्दानगी, मानव का मानवता, बंधु का बंधुत्व, व्यक्ति का व्यक्तित्व, बूढ़ा का बुढ़ापा, ठग का ठगी, प्रभु का प्रभुता और शिशु का शैशव या शिशुता आदि शब्द जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं।
कहने का भाव प्रत्यय आदि जोड़कर जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बना ली जाती है। जैसे यहाँ जातिवाचक संज्ञा में शत्रु शब्दों में ता प्रत्यय जोड़ के शत्रुता से भाववाचक संज्ञा, लड़का है उसमें लड़कपन प्रत्यय जोड़कर लड़कपन, बालपन, यहाँ कौमार्य में कुमार में यह प्रत्यय जोड़कर कौमार्य का भाव प्रकट करना। कहने का भाव जातिवाचक में कोई प्रत्यय आदि जोड़कर भाववाचक बना लेते हैं। इसी प्रकार सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे सर्वनाम है अपना, उसमें पन प्रत्यय आदि जोड़कर बन गया अपनापन या त्व प्रत्यय से अपनत्व, निज से निजता या निजत्व, पराया से परायापन, अहम से अहंकार और आप से आपा आदि ये सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया गया है। इसी क्रम में आगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया, फिर अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। जैसे दूर से दूरी, निकट से निकटता, धिक से धिक्कार, समीप से सामीप्य, मना से मनाही, अपर से ऊपर आदि जो शब्द हैं वो आपके अव्यय शब्दों से भाववाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। तो देखिए जैसे विशेषण है बुरा, बुरा से भाववाचक बुराई आई प्रत्यय जोड़कर, लघु से लाघव या लघुता, सुंदर से सौंदर्य या सुंदरता, उचित से औचित्य, जालिम से जुल्म, ऊंचा से ऊंचाई, महान से महानता या महत्ता, भूखा से भूख, विधवा से वैधव्य, सज्जन से सज्जनता, हरा से हरियाली, सर्द से सर्दी, गंदा से गंदगी और मीठा से मिठास, आलसी से आलस्य, एक से एकता या ऐक्य, गरीब से गरीबी, पीला से पीलापन, गुरु से गुरुत्व या गौरव, महात्मा से महात्म्य, वृद्ध से वार्धक्य, समृद्ध से समृद्धि और विस्तृत से विस्तार आदि शब्द विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया गया है। तो विशेषण शब्दों में भी कोई प्रत्यय आदि जोड़कर भाववाचक संज्ञा बना ली जाती है। इसी प्रकार क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जैसे क्रिया है पढ़ना से पढ़ाई भाववाचक संज्ञा, काटना से काट, सजाना से सजावट, मुस्कुराना से मुस्कान या मुस्कुराहट, मुस्कुराना से मुस्कुराहट या मुस्कान, चलना से चाल या चलन, उड़ना से उड़ान, लिखना से लिखावट, घबराना से घबराहट, हंसना से हंसी और खेलना से खेल, क्रिय से कृति आदि आपके क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो भाववाचक संज्ञा है वो आपके सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है और जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भी निर्मित कर ली जाती है, बना ली जाती है। तो ये हमने संज्ञा को पढ़ा। हमने देखा कि संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। वो संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम का बोध हो, नाम का बोध कराए, वो तो क्या कहलाते हैं आपके व्यक्तिवाचक। और जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के जाति का बोध हो वो जातिवाचक। और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान वह जो जानवर या प्राणी है उसके गुण दोष या उसकी अवस्था, दशा आदि के भावों का बोध कराए वो भाववाचक। और जातिवाचक जो संज्ञा है दूसरी, उसके 2 उपभेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या जानवरों के समूह का बोध कराए वो समूहवाचक।
और द्रव्यवाचक जिसमें कोई द्रव्य पदार्थ का बोध कराए वो द्रव्यवाचक। तो इस प्रकार हमने संज्ञा को विस्तृत रूप से देखा कि संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद और उसके जातिवाचक के 2 उपभेद द्रव्य या समूहवाचक होता है। अब इसी क्रम में अपना अगला जो टॉपिक, अगला प्रकरण जो रहेगा वो है सर्वनाम। तो आप अच्छी तरह पढ़े संज्ञा को। कोई समस्या है तो कमेंट्स से पूछे, उसका समाधान प्राप्त करें। अपने मित्रों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, आप भी करें और अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।